दोस्तों, धैर्य, अनुशासन और सत्य, यही है शनिदेव के आशीर्वाद की चाबी। शनिदेव आपसे हमेशा यही चाहते हैं कि आप सत्य की राह पर चले, धैर्य बना करके आत्मविश्वास से अपने कर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत परेशानियों का सामना उन्होंने किया, क्योंकि आप लोगों को शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चालू हो चुका है और 2025 से ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, 2026 में भी आपको शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चलता हुआ रहेगा। देखिए, बात करें कुंभ राशि वाले जातकों की, आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई, क्योंकि जब से शनिदेव की साढ़े साती आप लोगों के जीवन में आई, तब से ही आपके काम रुकने शुरू हो गए, काम में रुकावटें आई, कुछ चीज़ें आपकी छूट गई, कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई और चारों तरफ कलेश का वातावरण रहा। जिस चीज़ में भी आपने हाथ डाला, वहीं से आपको निराशा ही हाथ लगी दोस्तों, क्योंकि वैसे शनिदेव आपकी खुद की राशि के लॉर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत टिपिकल ये समय रहा। लेकिन अब 2026 का आगाज हो चुका है दोस्तों। चाहे आपको शनि की साढ़े साती लगी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इस समय अब आपका समय बदल चुका है। समय बहुत खास रहने वाला है दोस्तों। आपके खुद की हाउस में, यानी कि आपकी राशि पर ही राहु देव है और राहु देव अपने शतभिषा नक्षत्र में दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी भले ही शनि की साढ़े साती चल रही हो, लेकिन अब राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो राहु देव यहाँ पर आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, आप क्विक डिसीजन लेते हैं, आपका काम करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी स्मार्ट राहुदेव कर देते हैं। अब अगर आपने एक प्लानिंग के तहत काम किया या अपने वर्क करने के स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट्स राहुदेव देने वाले हैं। राहुदेव आपको पुश करेंगे, यानी कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे राहुदेव कि आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आएंगे। अगर आप इन आइडियाज़ के आधार पर काम करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राहुदेव का फर्स्ट हाउस में होना, यानी आपके अपनी राशि पर होना, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है। खास करके आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अभी तक जितनी भी आपकी इंसल्ट हो चुकी है दोस्तों, या फिर आपका मान सम्मान चला गया, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग सोच रहे ये तो यूं ही है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब कुंभ राशि वाले जातकों की सराहना होगी। आप बहुत मैच्योर दिखेंगे, आपके कामकाजी का स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं बात करें शनिदेव, शनिदेव आपके सेकंड हाउस में है और शनि की साढ़े साती चलने के कारण शनिदेव यहाँ पर मार्गी भी है, लेकिन इससे आपके जीवन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा दोस्तों, बल्कि यहाँ पर शनिदेव अब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेकंड हाउस में शनिदेव मार्गी होने से सबसे पहले तो आपके जो कुटुंब में बैर था, यानी भाई बंधुओं से आपकी नहीं बन रही थी, परिवार में कलह का वातावरण था, परिवार आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं दोस्तों। खास करके तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, ये आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में झेली है। और ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है दोस्तों, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 साल से आपके साथ में यही चला आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों ने देखी है। इस समय, अब जो समय है वो उस आपकी परेशानी को ख़त्म करने वाला है। यहाँ पर भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, परिवार से सहयोग की आप अपेक्षा कर सकते हैं, लोग यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करेंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो रिश्ते आपके छूट चुके थे वो रिश्ते अब वापस से बनने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप अपने परिवार से अलग रहते हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं, कोई हालचाल आपका नहीं पूछता, तो अब वो समय है दोस्तों कि लोग आपसे पूछेंगे। परिवार आपका पूरा पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव की कृपा से यहाँ पर आपके बहुत सारे काम भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी काम आपके छूट चुके थे, चाहे वो जॉब में परेशानी हो या फिर आपकी कोई अधूरी इच्छा हो या आपने घर बनाना शुरू किया हो वो बीच में छूट गया हो,
या कोई भी ऐसा काम जो आपका अधूरा रह गया था दोस्तों, तो अब वो 2026 में पूरा होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको राहु देव का भी सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ साथ में आपकी राशि के लॉर्ड जो कि शनिदेव है, उनकी स्थिति भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। इस समय शनिदेव के सपोर्ट से आपको बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और आपके सबसे बड़ी बात है वो है 5th हाउस में गुरुदेव का होना, और वो भी मजबूती के साथ में, बहुत मजबूत स्थिति में गुरुदेव का 5th हाउस में होना आपके लिए बड़ा जैकपॉट लेकर के आ रहा है। भले ही आपकी शनि की 7.5 क्यों ना चल रही हो, जितने कष्ट आपने देखने थे अपने जीवन में शनि की 7.5 को लेकर के, उतने आपने देख चुके। अब समय आपका अपना है, अब सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ में, प्लानिंग के साथ में और सत्य के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी काम करे सोच समझ कर करे। अहंकार आपकी वाणी में आने वाला है, अहंकार से बचिए। लोगों की भी रेस्पेक्ट आप कीजिए, आपको भी उतनी इज्जत मिलेगी, तो आप भी दूसरों की इज्जत करना सीखिए। दूसरी बात, वाणी का प्रयोग करते समय थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि अहंकार दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका। जब आपके बहुत दिनों बाद में अच्छा समय आता है दोस्तों, तो अहंकार तो आता ही आता है। जब आपके सारे ही काम बनने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब तो बस ठीक है, लेकिन आपको इस ईगो को बीच में नहीं लेकर के आना है। इगोइस्ट अगर आप होंगे तो फिर आपको शनिदेव दंड भी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि शनिदेव दंडाधिकारी भी है। जैसे हम कर्म करेंगे उस हिसाब से भी हमें दंड मिलता है, या न्याय के देवता शनिदेव हैं तो न्याय ज़रूर करते हैं। इसलिए दूसरों को मत सताइए। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ होती है तो उससे माफ़ी मांगिए, और कोशिश कीजिए कि सबका अच्छा करे और अच्छे अच्छे कर्म आप इस दौरान कीजिए। शनि की 7.5 का तीसरा चरण है दोस्तों। जितने आप अच्छे काम करेंगे उससे आपका बहुत अधिक भला होगा। सबसे पहले तो किसी को भी कुछ भी दान में देने से पहले, अगर आपकी हैसियत है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो आपको उस व्यक्ति को कामयाब बनाना चाहिए, यानी अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। शनिदेव ये चाहते हैं दोस्तों कि आप दान में फ्री में कुछ भी ना दे किसी को, आप उसको ऐसी चीज़ में मदद करें कि वो आगे इस लायक बन सके कि अपनी रोजी रोटी वो खुद कमा करके खा सके। इससे शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर ये काम आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी को कुछ सिखा करके, किसी को कुछ स्किल्स वगैरह दे करके, या फिर किसी की पैसों से मदद करके, किसी की फीस भर कर, तो आप ये चैरिटी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और फिर देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से बदलाव आता है दोस्तों। बात करें इस समय हेल्थ भी आपकी काफ़ी सपोर्ट करेगी। हेल्थ के लिहाज से भी समय आपका बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। यहाँ पे इम्यूनिटी लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कोई पुरानी बीमारी है उसमें भी आपको राहत दिखाई पड़ रही है। लेकिन जून के बाद में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको कोई पेट से या लंग का कोई इन्फेक्शन है तो वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अपने पैरों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए कुंभ राशि वाले जातकों की, तो लव एंड रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा समय रहेगा। बस आपको यहाँ पर भी अहंकार करने से बचना है, और अगर प्यार आपका एक तरफा है तो फिर आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। संतान की तरफ से देखा जाए तो भी आपकी परेशानी अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल बात की जाए तो अब आपका समय आ चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके जीवन में घटित होगी। ये 3 महत्वपूर्ण बातें तो ज़रूर से ज़रूर होगी। पहले तो करियर में आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। दूसरी, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, हेल्थ आपका सुधरेगा। इसके साथ साथ मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति कुंभ राशि वाले जातकों को होगी। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव के बीज मंत्रों का आपको जाप यथाशक्ति करना चाहिए। छाया दान आप कर सकते हैं। शनि मंदिर में आप दर्शन करने जाइए, और शनि स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, और इसके साथ साथ में बहुत चमत्कारिक रूप से बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।